Students, welcome to our educational channel Ramsar's Educational Tutorial. Today we are going to see the questions based on age. So the first question is, Ketaki is younger by 8 years than 1/5 of her grandfather's age. Ketaki is younger by 5 years than 1/6 of her grandmother's age. Ketaki's grandfather is 65 years old. What is her grandmother's age? जो persons है उनके initial letters हम उनके नाम के लिए यूज़ करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, केतकी इज 8 years यंगर दैन 1/5 ऑफ हर ग्रैंडफादर्स एज. ये जो है हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है. उसके बाद केतकी जो है 5 years यंगर दैन 1/6 ऑफ हर ग्रैंड मदर्स एज. इट्स अ सेकंड एक्सप्रेशन. उसके बाद हमें GF की वैल्यू दिया है, मतलब ग्रैंडफादर का जो एज है इट्स 65. तो ग्रैंडफादर का एज हम फर्स्ट एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमें के की मतलब के की वैल्यू मिल जाएगी. सो इट्स के इक्वल टू 1/5 इंटू 65 माइनस 8. सो इट्स 5 13 65. 13 माइनस 8, इसका मतलब के जो वैल्यू होगी 5. इसका मतलब केतकी का जो एज होगा ये 5 होगा. अब के की जो वैल्यू है हम इस सेकंड एक्सप्रेशन में पुट करेंगे. सो इट्स 5 इक्वल टू 1/6 इंटू ग्रैंड मदर माइनस 5. बाय ट्रांसपोजिशन 5 को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये होगा 5 + 5 इक्वल टू 1/6 इंटू GM. सो इट्स 10 इक्वल टू 1/6 इंटू GM मतलब ग्रैंड मदर. सो इट्स 60 इक्वल टू ग्रैंड मदर. इसका मतलब है ग्रैंड मदर का जो एज होगा इट्स 60 ईयर्स. तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा ये हमारा सही आंसर होगा. Prerna's age is thrice the difference of her parents' age. If father's age is thrice Prerna's age, what is mother's age? प्रेरणा को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे तो प्रेरणा का एज जो है इट्स थ्राइस द डिफरेंस ऑफ हर पेरेंट्स एज, मतलब फादर माइनस मदर. उसके बाद सेकंड कंडीशन दिया है, फादर का जो एज है इट्स थ्राइस ऑफ प्रेरणा एज. इसको हम फर्स्ट एक्सप्रेशन कंसिडर करेंगे. हमें फाइंड आउट करना है मदर का एज, मतलब एम की वैल्यू फाइंड आउट करना है. अब एफ की जो वैल्यू है वो फर्स्ट एक्सप्रेशन में हम पुट करेंगे तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा P इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट 3P माइनस M. सो इट्स 3 इंटू 3 9P माइनस 3M इक्वल टू P. बाय ट्रांसपोजिशन 3M इक्वल टू यहाँ पे होगा 9P माइनस P. सो इट्स 8P. 3M इक्वल टू 8P. इसका मतलब M की जो वैल्यू होगी इट्स 8/3P. अब इस क्वेश्चन में किसी भी पर्सन का हमें एग्जैक्ट एज पता नहीं है. इसका मतलब मदर का जो एज होगा ये 100% 8 का मल्टीपल होगा. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमें जो 8 का मल्टीपल है वो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिखाई देता है. तो ऑप्शन नंबर 2 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा. द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सोरा एंड मीरा 5 years बिफोर वॉज 3:4. सोरा को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, मीरा को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे. बिफोर 5 years जो उनका रेशियो है इट्स 3:4. 5 years hence the ratio of their ages will be 5:6. सो आफ्टर 5 years उनका जो रेशियो होगा ये होगा 5:6. तो हमें फाइंड आउट करना है प्रेजेंट एज ऑफ सोरा. तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है सोरा का, यहाँ पे जो प्रेजेंट एज होगा. ओके. अब बिफोर 5 एंड आफ्टर 5 years यह रेशियो 3:4. इसका मतलब हम इसका कॉमन मल्टीपल x कैंसिल करेंगे तो ये होगा 3x 4x और ये होगा 5x और 6x. ये जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है इट्स ऑफ 10 years. ये 10 years का टोटल टाइम ड्यूरेशन है. इसमें जो वैल्यू है वो 3 का यहाँ पे 5 हो रहा है और यहाँ पे 4 की जो वैल्यू है इट बिकम्स 6x. इसका मतलब जो है 10 साल में जो वैल्यू बढ़ रही है ये 2x इक्वल टू 10. तो x की जो वैल्यू होगी ये हमें 5 मिलेगी. इसका मतलब x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये होगा 3 इंटू 5. इसका मतलब 15 ईयर जो एज होगा इट्स बिफोर 5 years. तो प्रेजेंट एज जो होगा सोरा का इट्स 15 + 5. इसका मतलब 20. यही हमारा सही आंसर है. तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सोरा का प्रेजेंट एज जो होगा 20 होगा. ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यही हमारा सही आंसर होगा. एज ऑफ ए इज डबल द एज ऑफ सी. ए का जो एज है ये सी का डबल है, बट 3/2 टाइम्स दैट ऑफ बी, और ये बी का 3/2 टाइम्स है. इफ़ द सम ऑफ एजेस इज 52. इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो है इनका सम 52 है. तो हमें फाइंड आउट करना है सी इज टू बी का रेशियो. ठीक है. यहाँ से अगर देखेंगे तो हमें c का वैल्यू जो मिलेगा इट्स a/2 मिलेगा और यहाँ से हमें b का जो वैल्यू मिलेगा इट्स 2a/3. अब हम c/b का रेशियो लेते हैं तो ये होगा a/2 इंटू
3/2a, सो ए दिस गेट कैंसिल, तो ये होगा 3/4। इसका मतलब जो रेशो होगा इट्स 3:4। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यही हमारा सही आंसर होगा। प्रमोद प्रेजेंट एज डबल ऑफ आमिर्स प्रेजेंट एज। हम पी को, प्रमोद को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, इट्स अ डबल ऑफ आमिर्स एज, मतलब आमिर को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रमोद इज यंगर बाय 2 years दैन द डबल एज ऑफ सर्विस, मतलब पी का जो एज होगा इट्स 2 years - 2 years यंगर दैन सर्वेश। बट हर्षल इज एल्डर बाय 3 years, हर्षल जो होगा वो एल्डर बाय 3 years दैन सर्वेश। कृष्णा हु इज एल्डर बाय 3 years, हर्षल, मतलब कृष्णा जो है इट्स एल्डर बाय 3 years दैन हर्षल। कृष्णा का जो एज है इट वाज 14 ईयर लास्ट ईयर को कृष्णा का जो एज था इट्स 14। सो कृष्णा का प्रेजेंट एज जो है इट्स 15 ईयर, ये कृष्णा का हमें प्रेजेंट एज मिल गया। अगर कृष्णा का प्रेजेंट एज 15 है, इससे हमें हर्षल का एज मिलेगा इट्स 12 ईयर्स। अगर हर्षल का 12 एज है तो हमें एस मतलब सर्वेश का एज मिलेगा इट्स 9 ईयर्स। अगर एस की वैल्यू 9 है, इसका मतलब हमें प्रमोद का एज मिलेगा 16 ईयर्स। अगर प्रमोद का एज 16 है तो हमें आमिर का एज मिलेगा 8। अब इन सारे पर्सन्स को एज अकॉर्डिंग टू एज हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो सबसे छोटा जो होगा ये आमिर होगा, उसके बाद यस आएगा, उसके बाद हर्षल आएगा, उसके बाद कृष्णा आएगा और सबसे प्रमोद आएगा। इसका मतलब इन सबके मिडल में जो आता है दैट इज द हर्षल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो होगा ये हमारा सही आंसर होगा। भार्गवी इज ओल्डर दैन कुलदीप बाय 10 years, भार्गवी को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, कुलदीप को के से रिप्रेजेंट करेंगे, सो इट्स बी इक्वल टू के प्लस 10। इशिता जो है इट यंगर दैन प्रणव बाय 2 years, इट्स सो आई इक्वल टू पी माइनस 2। उसके बाद प्रणव इज ओल्डर दैन कुलदीप बाय 6 years, मतलब पी की वैल्यू के प्लस 6 होगी। अब यहाँ में अगर पी की वैल्यू के प्लस 6 पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी इट्स के प्लस 4। अब दिया है हमें एवरेज एज, इन सब का जो एवरेज एज दिया है हमें 15 दिया है। इसका मतलब ये होगा भार्गवी प्लस इशिता प्लस प्रणव प्लस कुलदीप, इन सब के जो एज की सम होगी इट्स 60। इसका मतलब होगा के प्लस 10 भार्गवी का एज प्लस इशिता का एज जो होगा इट्स के प्लस 4, प्रणव का एज जो होगा इट्स के प्लस 6 और कुलदीप का एज जो होगा के, इन सब की सम जो होगी 60। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें 4k प्लस 20 इक्वल टू 60 ये वैल्यू मिलेगी। सो 4k की वैल्यू होगी 40, सो k की वैल्यू होगी 10 years। इसका मतलब कुलदीप का एज जो होगा इट्स 10। फ्रॉम दिस हम इसी तरह का एज फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा 10 + 4 इक्वल टू 14 ईयर्स। ये जो है इट्स अ प्रेजेंट एज। बट क्वेश्चन में पूछा है इशिता बिफोर 4 years, तो इशिता मतलब आई का बिफोर 4 years, आई बिफोर 4 years जो होगा ये होगा 14 - 4 इक्वल टू 10 years, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। द एवरेज ऑफ 10 out of 40 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, यहाँ पे हम वर्कर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एवरेज एज। 10 वर्कर का जो एवरेज एज है इट्स 33। द एवरेज एज ऑफ 20 वर्कर जो है उनका एवरेज एज है 23.5 ईयर्स, और जो रिमेनिंग वर्कर है 10 उनका एवरेज एज है 20 ईयर्स। अब हम इन सारे एवरेज एज से हम सबकी टोटल एज फाइंड आउट करेंगे। अगर 10 वर्कर का एवरेज एज 33 है तो इनका टोटल एज होगा इट्स 330 होगा। 20% का जो एवरेज एज अगर 23.5 है तो उनका टोटल एज जो होगा इट्स 470। 10 वर्कर का एवरेज एज अगर 20 है तो उनका टोटल सम होगा 200। अब टोटल जो वर्कर्स है ये 40 है और टोटल सम ऑफ एज जो है इट्स 1000। अब हमें फाइंड आउट करना है एवरेज, तो ये 40 टोटल 40 वर्कर का जो एवरेज होगा इट्स 1000 अपॉन 40, सो इट्स 25 ईयर्स। इसका मतलब एवरेज जो होगा ऑल वर्कर का जो एवरेज एज होगा इट्स 25 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यही हमारा सही आंसर होगा। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए बी सी इज 5:7:12। ए बी सी का रेशियो हमारे पास है A:B:C जो है 5:7:12 है। और सेकंड कंडीशन दिया है B इज मोर बाय 2.5 देन A। रेशो हमारे पास है। लेट कंसिडर कॉमन मल्टीपल x, तो A का एज होगा 5x, B का 7x और C का 12x। अब B का जो एज है उसको यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। 2.5 इसका मतलब होता है 5/2,
प्लस ए का जो वैल्यू होगा इट्स 5x। बाय ट्रांसपोजिशन ये होगा 7x माइनस 5x इक्वल टू 5/2, ये होगा 2x इक्वल टू 5/2, सो x इक्वल टू 5/4। अब हमें फाइंड आउट करना है c का एज। तो c का प्रेजेंट एज जो है इट्स 12x, सो इट्स 12 इंटू 5/4, सो 4 3 12 इक्वल टू 15, सो इट्स प्रेजेंट एज। ये हमारे c का प्रेजेंट एज है 15 ईयर्स। क्वेश्चन में पूछा है c बिफोर 2 ईयर्स, c बिफोर 2 ईयर्स, तो c का बिफोर 2 ईयर्स जो एज जो होगा इट्स 15 माइनस 2 इक्वल टू 13 ईयर्स, और यही हमारा फाइनल आंसर है। सो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। द टोटल एज ऑफ रजिया एंड अनगा आफ्टर 12 ईयर्स इज 4 टाइम्स देयर टोटल एज बिफोर 12 ईयर्स, व्हाट इज देयर टोटल एज टुडे। यहाँ पे हम बिफोर 12 ईयर्स कंसिडर करेंगे, यहाँ पे टुडे, और यहाँ पे आफ्टर 12 ईयर्स। हमें फाइंड आउट करना है रजिया के लिए हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, अनघा को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इन दोनों का हमें चाहिए टोटल एज, मतलब सम चाहिए। लेट कंसिडर इन दोनों का जो प्रेजेंट सम है उसको हम एक्स कैसे करते हैं। तो आफ्टर 12 ईयर्स जो सम होगा इट्स एक्स प्लस 24 होगा, और बिफोर 12 ईयर्स जो सम होगा इट्स एक्स माइनस 24। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन द क्वेश्चन, एक्स प्लस 24 मतलब आफ्टर 12 ईयर्स जो एज है इट्स 4 टाइम्स द एज बिफोर 12 ईयर्स, सो इट्स एक्स प्लस 24 इक्वल टू 4x माइनस 96। बाय ट्रांसपोजिशन ये होगा 24 प्लस 96 इक्वल टू 4x माइनस x, सो इट्स 120 इक्वल टू 3x, सो x इक्वल टू 40। इसका मतलब दोनों के जो प्रेजेंट एज का सम होगा इट्स 40। सो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यही हमारा सही आंसर होगा। अंकिताज मदर्स एज इज 2.5 टाइम्स अंकिताज एज। अंकिता की जो मदर है हम उसको AM से रिप्रेजेंट करें। अंकिताज मदर जो है 2.5 टाइम्स ऑफ अंकिताज एज, इसका मतलब ये होगा 5/2 A। एंड 4 टाइम्स ऑफ हर ब्रदर्स एज, मतलब अंकिता की मदर का जो एज होगा 4 टाइम्स ऑफ हर ब्रदर्स एज, हम उसको अंकिताज ब्रदर ए भी लिखेंगे। देयर टोटल एज जो है 66, मतलब अंकिताज मदर, अंकिता और अंकिताज ब्रदर, इनका जो एज होगा 66। तो हमें पूछा है अंकिताज ए बी बिफोर 2 ईयर्स, तो हमें फाइंड आउट करना है ए बी बिफोर 2 ईयर्स। तो ए बी का 2 साल पहले एज क्या था ऐसे पूछा है। अगर AM की वैल्यू 5/2 है तो इससे हमें A की वैल्यू मिलेगी। A की जो वैल्यू होगी इट्स 2AM/5 होगी, और यहाँ पे AB की जो वैल्यू होगी इट्स AM/4 होगी। अब जो एक्सप्रेशन है तीनों की सम हमारे पास है AM प्लस A प्लस AB इक्वल टू 66। अब इसमें हम सारे पर्सन्स की जो वैल्यू है ऊपर करेंगे। अंकिता की मदर को एज इट इज़ AM रखेंगे, अंकिता को लिखेंगे हम 2AM/5 प्लस AB को लिखेंगे हम AM/4 इक्वल टू 66। एलसीएम जो होगा ये 20 होगा, तो यहाँ पे आएगा 20AM प्लस 8AM प्लस 5AM इक्वल टू 66। तो ये होगा 33AM अपॉन 20 इक्वल टू 66। सो AM इक्वल टू 66 इंटू 20 अपॉन 33, इट्स 33 1 ज़ा 2 ज़ा, सो इट्स AM इक्वल टू 40। इसका मतलब अंकिता की जो मदर है उसका प्रेजेंट एज होगा 40। अगर अंकिता की मदर का प्रेजेंट एज 40 है तो इससे हमें AB का एज मिलेगा 40 अपॉन 4 इक्वल टू 10। ये है प्रेजेंट एज। क्वेश्चन में पूछा है AB आफ्टर 2 ईयर्स, तो हमें क्वेश्चन में पूछा है AB आफ्टर 2 ईयर्स, तो अंकिता के भाई का जो आफ्टर 2 ईयर्स एज होगा इट्स 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 ईयर्स, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है इट्स फाइनल आंसर। द एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ अशोक असलम रॉकी, यहाँ पे अशोक, यहाँ पे असलम एंड रॉकी, एवरेज एज दिया है, एवरेज एज आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स इनका जो एवरेज एज है इट्स 20 ईयर्स। तो पूछा है बिफोर 5 ईयर्स उनका एवरेज एज क्या होगा।
आफ्टर 5 ईयर्स अगर एवरेज एज 20 है तो टुडे उनका जो एवरेज एज होगा इट्स 15 होगा, और बिफोर 5 ईयर्स इट्स 10 ईयर्स। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मानव's एज टुडे इज 4 टाइम्स हिज डॉटर्स एज बिफोर 5 ईयर्स, ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन हिज वाइफ। मानव जो है वो वाइफ से 4 ईयर्स ओल्डर है। मानव की जो डॉटर है उसको हम एम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है 15 टुडे, आज 15 है। तो बिफोर 5 ईयर मानव की डॉटर का जो एज होगा इट्स 10 ईयर्स। दैट मीन्स मानव का जो प्रेजेंट एज होगा इट्स 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 ईयर्स। मानव का जो प्रेजेंट एज है इट्स 40 ईयर्स। तो हमें वाइफ का एज फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मानव का एज हम 40 पुट करेंगे। 40 इक्वल टू W+4 मतलब वाइफ प्लस 4। सो वाइफ का एज होगा 40 माइनस 4 इक्वल टू 36। इसका मतलब जो वाइफ है उसका प्रेजेंट एज जो है इट्स 36 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यही हमारा सही आंसर होगा। For further studies, like and subscribe the channel. Thank you.